हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 रहेगा बाबू। फिजिक्स पहली बुक का चैप्टर 2 रहेगा, जिसका नाम बेटा आपका है यहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बेटा यहाँ पे देखा जाए, स्थिर वैद्युत विभव अलग चैप्टर है और वहीं पे धारिता अलग चैप्टर है। जब आपको वैद्युत विभव का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा तो आप अच्छे से बेटा धारिता के चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बेटा वैद्युत विभव को अलग कर दिया है और वहीं पे धारिता को अलग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं वैद्युत विभव को यहाँ पार्ट फर्स्ट नाम दिया गया है और वहीं पे वैद्युत धारिता को पार्ट सेकंड नाम दिया गया है। तो ये चैप्टर एक ही है, अलग अलग जगहों पे बेटा किसी के कहीं कंबाइन भी दिया गया है और यहाँ पे अलग अलग हम लोग करके पढ़ा रहे हैं बेटा। तो धारिता का जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स नहीं है बेटा, मैं केवल इंडेक्स बनाया हूँ किसका, वैद्युत विभव का, कि किस तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है बेटा वो आपका रहेगा, वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। मतलब बेटा पहला प्रश्न आपका है कि वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक और इसका बीमा लिखना है। वही साथ ही साथ आपका जो दूसरा प्रश्न है बेटा, वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न आपका है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। और वहीं पे आपका जो चौथा प्रश्न है बेटा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये डेरिवेशन है, कई बार 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न है बेटा। और पांचवा आपका है, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी प्रकार का डेरिवेशन है बाबू, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, एकदम मक्खन होने वाला है वीडियो में। और वहीं पे आपका देखिए छठवां आपका यहाँ पे है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निकालना है विभव, तो यहाँ पर 3 तरीके से निकालेंगे। देखिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र में पढ़े थे अक्षीय और निरक्षीय, तो वहाँ पे निकाले थे वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे अक्षीय और निरक्षीय में निकालेंगे क्या, वैद्युत विभव। तो आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव निकालने के 3 तरीके हैं। पहला आपका यहाँ पे रहेगा अच्छी तरीके से, दूसरा आपका रहेगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। वहीं पे आपका तीसरा रहने वाला है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर कामा थीटा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो बेटा वैद्युत विभव निकालेंगे 3 तरीके से, अक्षीय, निरक्षीय और आर कामा थीटा पे निकालेंगे। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, छठवें का पार्ट बना दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करके। ये इंडेक्स है बेटा आपका। आगे ले चलते हैं आपका, ये आपका बेटा वैद्युत धारिता जो आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड, मैंने जो सेकेंड पार्ट बनाया है इसको मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा इसके पार्ट के बारे में। तो पहले मैं विभव नामक चैप्टर को खत्म करूंगा, उसके बाद में इसको स्टार्ट करूंगा। सातवां प्रश्न आपका बेटा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। सबसे अहम डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा। आठवां, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, यानी कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है बेटा। वहीं पे अगला आपका है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं तथा इसका व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ ही साथ बेटा आपका अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, दो से अधिक वैद्युत आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए। 11वां आपका, वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा बेटा आपका जो है वैद्युत विभव का इंडेक्स। टोटल 11 क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। और आगे जो आपका रहेगा इंडेक्स, वो आपका रहने वाला है वैद्युत धारिता। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं।